एक शौक ही ऐसी चीज है जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स है, ठीक है, और अपनी आप खुशी से कर रहे हैं। तो जैसे मिस पीटीसी पंजाबन, मिस फेयरग्लो फेस ऑफ पंजाब, वो चीज हो गया। मिस लुधियाना में रह चुकी हूँ, तो उसलिए फिर वो जितने भी कोई शूट्स होते हैं तो अमेज़ॉन के लिए मैंने कितना शूट किया है, ठीक है, वही शौक की बात है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, तो इसमें मैं अपना कर रही हूँ, बेस्ट कर रही हूँ। सबको कुछ ना कुछ होता है, किसी को पेंटिंग का होता है, किसी को फोटोग्राफी का होता है, मेरे को मॉडलिंग का था शुरू से। आपने तो बहुत अच्छे से अपने आप को फिट रखा हुआ है और आप लगते ही नहीं हो। आई थिंक सो 20, 22, 23 कि फंडा एक ही है, अपना डाइट प्लान चेंज करो, अपना रूटीन चेंज करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वॉक करना, एक्सरसाइज करो, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करो, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी फॉलो करते हो मेडिटेशन? हाँ, मैं फॉलो करती हूँ इस चीज़ को। इससे ही पावर मिलती है, आपको एक स्टेमिना मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि होना चाहिए, मेडिटेशन तो होनी चाहिए। पहले तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं। सो पहले बेसिकली टेक्निक ये हो जाती है कि पेशेंट क्या करते हैं कि दांतों का ऐसे सीधा रगड़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो इनामल है वो डैमेज हो जाता है। मेरे पास पेशेंट था, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी स्किन इतनी आप कह लो कि बेचारे के इतने पस थे और स्किन यहाँ से पूरी काली थी, बहुत डैमेज हो गई थी स्किन उसकी। अनमोल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको देखते ही दांतों पे स्माइल और फेस पे ग्लो आ जाता है, बिकॉज शी इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट। तो मिलते हैं डॉक्टर नवदीप मलिक से। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Anmol? Me too, I'm totally fine. कैसे हो? आप बताओ कि आप कैसे हो और अच्छे से पहुंच गए हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आपने इतना मेरे को बुलाया, इतना याद किया, तो पहुंचना तो था ही। दैट्स स्वीट ऑफ यू कि आप कॉन्टिन्यूसली मेरे को अप्रोच करो कि अच्छा ठीक है मैम, कब करेंगे। नाउ फाइनली वी आर हियर। या थैंक यू, आप हाँ आपने टाइम निकाला हमारे थैंक यू सो मच, लाइक इट्स बीन ऑनर, लाइक आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आप फैमिली कैसी है आपकी? सब बढ़िया, सब मजे में। बिल्कुल, वैसे भी आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर की फैमिली और खुद डॉक्टर हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी फिट ही होते हैं। हाँ, ये तो है। वो ये सब माइंड गेम है कि आपको हेल्थ का और वेल्थ का दोनों का ध्यान पड़ रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। यस, हम आप आज बात करेंगे उसी टॉपिक पे कि हाँ कि वो स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है, वो पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता होती, जो दिखता है वो लोग वही देखते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फील्ड में? ओके, सो मैं स्टार्टिंग से सी आई एम डेंटिस्ट, ठीक है, तो मेरे को डेंटिस्ट में ये हो जाता है कि लोगों की स्माइल के साथ ही थोड़ा वो हो जाता है, वो मेन अट्रैक्शन हो जाता है। और आजकल ट्रेंड इतना हो गया है कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ रिलेटेड है तो स्किन के साथ ही, तो स्किन भी ग्लो करेगी, ऊपर से स्माइल अच्छी हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, फिर इट्स लाइक हाँ जी, राइट। बहुत अच्छी बात है और आपकी फील्ड भी बहुत अच्छी है कि दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, बैठते हैं डेंटिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट। यस दैट्स वेरी ट्रू। एंड यू आर ब्लेस्ड कि आप इस दोनों फील्ड में और दूसरों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इस चीज की। यस डेफिनेटली। और आपका खुद का भी आपने क्लिनिक शुरू किया है डिवाइन डर्मा के नाम पे। हाँ वो जी। कैसे आपने सोचा कि मैं अपना ही क्लिनिक ओपन करूं? सी इसमें ये आ जाता है कि एक टाइम तक आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हो, फिर ये हो जाता है कि नहीं यार, अभी अभी खुद के लिए करना है। एक वैसे भी सबका ये मेन एम होता है टू बिकम अ सक्सेसफुल। तो शुरू से मेरे को ये था कि अपना करना ही है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना है। तो मेरे दिमाग में आया डिवाइन डर्मा का, सो मैंने वो स्टार्ट किया। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत लोग ये काफी टाइम से कर रहे थे कि हाँ ठीक है मैम, आप जल्दी स्टार्ट करो कि हमें आना है। तो ये है कि भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी, और बहुत टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है। नाइस, अच्छा चलना थैंक चाहिए। यू। और आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। हाँ सीरियसली थैंक यू, आपकी भी अच्छी है स्माइल, आप बहुत क्यूट हो वैसे। थैंक यू।
तो मैम आप ये हम बेसिक टॉपिक पे बात करें क्योंकि आजकल बेसिक भी किस लोगों को समझ नहीं है चीज़ों की। यस। एज डेंटिस्ट के तौर पे आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिक की बात करते हैं, लाइक इन ब्रशिंग पे ही आप देख लो, हम्म। क्योंकि कईयों को तो ब्रशिंग का प्रॉपर वे ही नहीं पता होता। तो क्या है प्रॉपर वैसी टेक्निक की, कैसे करना चाहिए ब्रश? सी ये बेसिक सारे यही पूछते हैं कि ब्रशिंग हमारे मेन जो है पार्ट है वो आ जाता है, ओरल हाइजीन में आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें ये हो जाता है कि पहले तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए, ठीक है, कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं। सो पहले बेसिकली टेक्निक ये हो जाती है कि पेशेंट क्या करते हैं कि दांतों का ऐसे सीधा रगड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि हमारा जो इनामल है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। ब्रश आप सुपर सॉफ्ट अपना ब्रश लो और उसको सर्कुलेशन मोशन में आप करना स्टार्ट करो। आपने एग्रेसिवली उसको नहीं करना, उससे इनामल डैमेज हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो इन दैट केस हमें उस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए ताकि लोग इसको प्रॉपरली अडेप्ट कर सके, क्योंकि वो टेक्निक नहीं पता उनको कि कैसे करना है। बिल्कुल हाँ राइट। जी, हाँ ये जी। सही बात बोल रहे हो कि हम्म। धक्के से हमने धक्का थोड़ी ना करना अपने बिल्कुल दांतों के बिल्कुल साथ, बिल्कुल। जोर जोर से रगड़ के कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ये चीजें होती हाँ हैं। जी, तो इसमें ये भी आ हम्म। जाता है कि जैसे ब्रशिंग में आजकल पावर्ड ब्रशिंग बहुत बिल्कुल यूज हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। वो सो उस पे वो चल रहा है कि सेल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक जी, वाला, हाँ जी, हाँ वो जी, वो चल रहा बहुत है, ज्यादा यूज कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रही है ये ट्रेंडिंग में चीजें। चल रहे हैं, हाँ। तो मैं सी एज ए डॉक्टर मैं तो नहीं हम्म। कहूंगी उसको। सी हाँ, जो पावर्ड ब्रशेज है, देखो कंपनी है, कंपनी ने तो अपना ब्रांड बेचना है, उन्होंने लोगों को अलग अलग टाइप के ब्रशिंग देने हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। सो बेसिकली फॉर माय ओपिनियन इज दिस कि जो मैनुअल ब्रश है वही अच्छा है। सो राइट। मैनुअल ब्रशिंग में हमें सर्कुलेशन मोशन में करना है, जो पावर्ड में हमें नहीं पता कि प्रेशर कितना है, ठीक है। या तो अगर सपोज करो हम ऐसे करें तो इस जगह पे हमारा प्रेशर ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे फिर हमें प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी कि पावर ब्रश यूज करो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना पावर कितना उसमें पावर यूज यूज। करना है। इस जस्ट कि आजकल रूटीन में लोग इतने बिजी हो गए हैं, हम्म। उन्होंने ब्रश का मतलब फिर भी एक्सरसाइज हो जाती है एक बिल्कुल हैंड की, है बिल्कुल। ना। तो अभी लोगों ने इतना इजी वे बना लिया है कि नहीं, अभी हमें ब्रश भी ना करना पड़े और अ, खुद ब खुद ही खुद हो वो जाए। हो जाए। मतलब ऐसे नहीं है। आई थिंक जो मैनुअल है, जो पुराने टाइम के चल रहा है, वो मैनुअल ही ब्रश बिल्कुल अच्छा टेक, अच्छा। हाँ, वो और चीज पहले है। तो लोग दातुन वगैरह यूज करते यस थे, कि यस वो यस। भी बेनिफिशियल है हमारे लिए। सी देखो, उस टाइम पे ब्रशेस नहीं थे, हम्म। तो सिंपली कि ओरल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन हम्म। करेंगे, तो वो दातुन लेते थे। तो दातुन का मेन पर्पस होता है टू स्ट्रेंथनिंग द टीथ, तो हम उसको या चबाते थे। आजकल वो नहीं है। आजकल कुछ भी हम खाते हैं तो जॉ में पेन शुरू हो जाता है, या क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो वो चबाते थे ताकि दांत स्ट्रांग रहे। और उसके बाद में जो वो सॉफ्ट हो जाता था, वो सॉफ्ट वाला पोर्शन क्या करते थे, वो अपने दांतों पे वो कर लेते थे क्लीन करने के क्लीन लिए, करने के दैट्स ऑल। लिए। या ये पर्पस था। उसके बाद फिर कंपनीज ने ब्रशेस निकालने शुरू कर दिए, क्रिस क्रॉस वाले शुरू कर दिए कि भी अच्छा दांतों में से अच्छे से सफाई होना शुरू हो जाए। हम्म। तो ये है बेसिकली। तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम जितना ब्रश रगड़ेंगे उतने उतना दांत दांत सफेद हो सफेद हो। जाएंगे। हाँ जी, ये मतलब ये एक मिथ ही है, एक सा मतलब हाँ जी, टाइप हाँ का। जी, हाँ जी। बस हम्म। ब्रश का जो मेन पर्पस है टू क्लीन द डेब्रिस, टू हमें या क्लीन करना है, तो बिल्कुल। हमें रगड़ना नहीं है। सी उसका कोई मोटिव नहीं है, हम सिर्फ जो दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है हम उसको उसको क्लीन कर क्लीन रहे कर हैं, रहे हैं, और जो राइट। प्लाक हमारे डिपॉजिट हो जाता है हम उसको हम्म। क्लीन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और एक फ्लोसिंग का भी आप कुछ हाँ बताइए जी। हमें, क्योंकि आफ्टर मील जरूरी है। हम्म। तो इस दैट वाज बेनिफिट और यस। नॉट? सी वो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या हो जाता है, टूथपिक से हम जैसे हम गम्स में उसको करते हैं तो गम्स कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो दे आर नॉट स्टरलाइज, राइट। या तो वो जब निकालते हैं ब्लीडिंग कई बार शुरू हो बिल्कुल जाती है और बिल्कुल। पेशेंट को पता नहीं चलता, वहां पे फूड डिपॉजिट हो जाता है। हम्म। तो इट्स वेरी हार्मफुल। आप क्या करो, फ्लॉसिंग करो। अब आजकल मार्केट में फ्लॉसिंग बड़ी अच्छे होने लग गया। आप फ्लॉसिंग करते रहोगे तो आपके कभी कैविटी नहीं होगी, क्योंकि कईयों को नहीं पता, दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है तो वहां से कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स बेटर है कि फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है, हम्म। वो करो। तभी हम कहते हैं ना, जैसे
हर 6 मंथ के बाद आपको डेंटल चेकअप कराना चाहिए। करवाना चाहिए। लेकिन पेशेंट तब आता है कि जब पेन पेन स्टार्ट हो शुरू हो जाती है, जाती तो एट दैट टाइम इट वाज टू लेट टू कि लेट हम या उसको सर्वाइव कैसे कराएंगे, है ना? तो बिल्कुल। ये चीजें हो जाती है। बात कर रहे थे हम फ्लोसिंग की, और जब हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे मेन रोल है ब्रेथ। अब कितनी कई बार होता है हमारे बैड ब्रेथ आ रही है, थोड़ा हाँ सा जी। फील करके खुद को ही आ रही हो, तो उस चीज को हम कैसे, मतलब अच्छा सा, मतलब कोई तरीका हो बताओ आप, हम्म। क्योंकि आजकल तो इस इतनी भागदौड़ है ना जिंदगी में, पता नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं हाँ खा रहे, बिल्कुल। और उसके बाद खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा कि हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत गंदी आ रही आ है, रही है, अच्छा नहीं हाँ लगता, जी, क्योंकि हाँ जी। हमें ही नहीं आ रही तो दूसरों को तो बंदा मर ही जाएगा। सीरियसली मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत गंदी स्मेल आती या है, क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? सी देखो, उसके लिए भी आपको 6 मंथ के बाद एक बार स्केलिंग ले लेनी चाहिए, हम्म ठीक है? कई बार क्या होता है, आप ब्रशिंग से वो चीज नहीं निकाल सकते, सो हम ही क्लीन करेंगे ताकि वो आगे तक मेंटेन रहे आपके टूथ, ठीक है? तो सो देर इज मल्टीपल रीजन, ठीक है? एक तो हो गया कि आप ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे, उसकी हम्म वजह से बैड ब्रेथ हो सकता है, राइट। ठीक है? दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार बैक्टीरिया हो जाते हैं, हम्म ठीक है? उसकी वजह से स्मेल आता है, इट्स रिलेटेड टू स्टमक। उससे आपके मुंह में स्मेल आनी शुरू होती है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता, वो कहते हैं कि हम दिन में 4-5 बार ब्रश करते हैं बिल्कुल। लेकिन स्मेल फिर भी नहीं जाती। तो इन दैट केस आपको एक बार चेकअप कराना चाहिए स्टमक का, ताकि कोई बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो कर रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो फिर वैसे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखोगे तो फिर नहीं आएगी वो। हम्म और हर 6 मंथ के बाद एक अपना सिटिंग लो, प्रॉपर डेंटल चेकअप कराओ और अपना स्केलिंग कराओ, उससे अच्छी आपकी रहेगी, मेंटेन रहेगी आपकी ओरल हाइजीन। डेफिनेटली डेफिनेटली। आपके पास भी कोई आपके क्लाइंट्स आते होंगे और आपको फेस करना पड़ता होगा बैड ब्रेथ वाला सिस्टम, नहीं, तो आप आती है आती है। सो सी वी आर ए डॉक्टर्स, हम उनको नहीं कर सकते, बट चलो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनका भी कोई वो नहीं है या इसमें, है ना? तो हाँ, हम उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से नहीं। वो खुद ऑकवर्ड फील करते हैं ऑकवर्ड फील कई बार, करते है हैं, ना? सही। तो कई बार वो बात करते करते वो ऐसे बात करते हैं, हम्म या उन्होंने मास्क पहना होता है, कुछ भी, वो भी बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट ये है कि हम एज अ डॉक्टर देखते हैं उसको, हमें पता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से फिर उनको हम हम्म प्लान बताते हैं कि आपका ऐसे है, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आपकी बैड ब्रेथ हो रही हम्म। है। वैसे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम होम रेमडीज वगैरह भी यूज कर सकते हैं क्या घर पे, कि बैड ब्रेथ ब्रेथ के लिए और हम्म। टीथ्स के लिए, कि क्लीन हो जाएं, क्लीन हो कुछ ऐसा जाए। कुछ होता है? हाँ जी, है। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे एक वार्म स्लाइन कर हम्म सकते हो आप, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालो, हम्म पिंच ऑफ सॉल्ट, सो उससे कुर्लियां करो, उससे ओरल राइट। हाइजीन मेंटेन रहेगी, आपके गम्स हेल्दी रहेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप माउथ वॉश यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे माउथ हैं। वॉश किस तरह का, जैसे? जैसे क्लोरोहेक्सिडिन का आ रहा है माउथ वॉश, ओके। आ रहा है, वो माउथ वॉश आप यूज करो, बड़ी अच्छी कंपनी के आ रहे हैं, फ्लेवर्ड अब तो आ रहे हैं, वो यूज करो, उससे काफी फर्क पड़ता है ओरल हाइजीन में, ओके। ठीक है? अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है, कुछ अल्सर है, कुछ भी है ना, हम्म तो आप एक बीटाडीन गागल्स आते हैं, आप बीटाडीन गागल्स कर सकते हो, उससे ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है तो वो ग्रो नहीं करेगा, तो अच्छा रहेगा, उसके साथ रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। बिल्कुल। आप एक डेंटिस्ट हो तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगी, अभी टूथपेस्ट, हम ब्रशिंग की बात की है, तो टूथपेस्ट भी एक बड़ा रोल है, रोल क्योंकि अकेला ब्रश तो हम कर नहीं सकते, सीरियसली। उसमें टूथपेस्ट लगाएंगे तो ही कुछ फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। टूथपेस्ट ऐसा क्या होना चाहिए, जैसे अभी ऐड भी आ रही है ना कि नमक है जी कोलगेट वाली या कोलगेट। क्लोजअप वाली, बहुत सारी हाँ एड्स जी, आती हैं, हाँ जी। तो बेस्ट टूथपेस्ट कौन सी है? ओके, ये वैसे ना आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सीरियसली। क्योंकि ना लोगों को पता ही नहीं है, कि उनको जब भी मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे दांत पीले हो रहे हैं, तो कौन सा टूथब्रश यूज करे, हम्म कौन सा पेस्ट यूज करे, वो बता दो ताकि हमारे हम्म चिट्टे हो जाए दांत ना। तो वो उनकी काउंसलिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाती या है। तो इसमें ये है कि सी कोई भी आप पेस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें जो ग्रैन्यूल्स है वो अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हार्श हम्म ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, इनामल को डैमेज कर देते हैं। तो आप कोई भी आजकल इतनी अच्छी कंपनी के पेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो आप यूज कर लो, कोलगेट ये यूज कर लो, पेप्सोडेंट के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब ऐसे यूज कर लो। हाँ, बस ये है कि आपने जो यूज करना है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई पेस्ट बहुत लगा लेते
है। तो जो पेस्ट है शुड बी इन इतना साइज होना चाहिए, उसके वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। उतना आप कर लो। तो वो मेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रशिंग टेक्निक सही होनी चाहिए, अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। पे से कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है, कईयों को पेस्ट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अभी मार्केट में इतने पेस्ट हो गए जो जिसमें वो मिंट फ्लेवर आ गया या ऐसे, तो उनको उसको अच्छा तो लगता है। मतलब मैं बोल रही थी ना कौन सा लेना चाहिए, सिलेक्ट करना ही मुश्किल हो गया है, इतने सारे हैं ना, क्योंकि अभी वैरायटीज बहुत वैरायटीज हो गई बहुत है। है। लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कौन सा करना लेना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। सो मैं तो ये करूंगी जो बेसिक है, हम्म ठीक है, जो इतनी वैरायटी आ गई है, जो आपको बेसिक पहले जो शुरू हुई थी, आपको वहां से स्विच करना चाहिए, ना कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर कई करना लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना वो और डैमेज हो चाहिए। जाता है। आज कोलगेट पड़ी है तो कल क्लोजअप पड़ी क्लोजअप होगी, पड़ी, हाँ, क्लोजअप पड़ी है तो जो भी आए बहुत वो सारी घर आ में रही है, यूज घर कर में ले, यूज कर कर रहे लो, हैं। कोई उसमें डैमेज नहीं है, कर लो, हम्म लेकिन एग्रेसिव मत करो हम्म उसको। और ग्रैन्यूल्स जो है उसमें वो हार्श नहीं होने हम्म चाहिए, शुड बी स्मूथ। ऐसे क्योंकि कुछ कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने हम्म अपने लॉन्च किए थे, पेस्ट लॉन्च किए थे, लोग बहुत एडिक्टेड हो गए थे उसके लिए, लेकिन उसमें हार्श ग्रैन्यूल्स थे। उस उन पेस्ट ने क्या किया, उनका इनामल ही पूरा डैमेज कर दिया और लोगों को सेंसिटिविटी शुरू हो गई। तो फिर वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आफ्टर दैट दे रियलाइज कि नहीं, हमें ये यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल था। तो बिल्कुल। फिर बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं तो यही कहूंगी जो बेस्ट है हम्म वही है। आप अपने बेस्ट डेंटिस्ट के पास जाओ, उससे हम्म रिकमेंडेशन लो कि भाई कौन सा करना चाहिए, खुद का इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बिल्कुल राइट। हाँ जी। सही बात है कि एक जो दांत है ना, लाइक वो एक ये नहीं कि स्माइल के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पूरा हम फूड एज अ फूड खा बिल्कुल, रहे हैं तो हाँ हमारे जी, अंदर जो चीज च्यू करके शो जानी करके है, जा रही है, तो हाँ। वो उस पूरा प्रोटीन फाइबर विटामिन सारी जो चीजें मिनरल्स वो उसके थ्रू ही अंदर जाएंगे जो च्यू बिल्कुल करके जा रहे हैं। तो बिल्कुल कितना बिल्कुल। बेसिक चीज है कि इसको ही हम हम्म अगर अच्छा रखेंगे हम्म। तो ही बेटर है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब तो जैसे ब्रांड्स अभी बात कर रहे थे तो इन्होंने तो अपना बिजनेस बना दिया है कि लोगों की, है ना, खेल रहे हैं अभी हेल्थ के साथ, ले हाँ लो। जी, हाँ जी, तो हाँ जी, ये चीजें बिल्कुल। सही नहीं है। तो हम्म आप क्या सजेशन दोगे कि ऐसे बिना सोचा कि अभी इसमें आ गई है, ये पेस्ट आ गई है, जहाँ हम्म ये टूथब्रश आ गया तो यूज कर लो अपना, हम्म। मतलब जैसे सही बोल रहे हो दिमाग नहीं लगाना, तो थोड़ा सा कंसल्टेशन लेनी चाहिए, हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट है। ये है, देखो, कंपनीज हैं वो तो अलग अलग ब्रांड, अपना अलग चीजें प्रोडक्ट्स निकालेगी बेचने के लिए, लेकिन आपको देखना है उसमें आपका क्या फायदा है ना। ठीक है, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं ये भी कहूंगी, जैसे कितने ब्रांड्स अभी आ गए हैं, कितने लोशंस आ गए हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हम्म आपके स्किन को क्या सूट करता है वो नहीं पता। सी, एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है ना आजकल, लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम्म और बस ये ले लेते हैं, अच्छा मुझे ये लेना चाहिए, ये स्किन के लिए बेटर है, ये टीथ के लिए ये पेस्ट बेटर है। हम्म तो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा बेटर है। हम्म सो गाइडेंस इज मस्ट। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, उससे गाइडेंस लेते हो कि कौन सा हमारे लिए सही है, वही वही रहेगा, बेटर क्योंकि है, उनको पता नहीं है कि उनको आपके पता है, बेस्ट क्या है, वो ऐसे तो नहीं आपके टीथ बैठे। के लिए बेस्ट है। सो जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हम्म है, तो हम लोग तो अलग उनको प्रिस्क्राइब करेंगे ना, कि आपकी सेंसिटिविटी है टूथ से, तो आपको उस हिसाब से वहाँ स्विच करना चाहिए अपना पेस्ट। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल ही बता सकता है कि आपको क्या बेस्ट जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको टॉपिक को समझाया, बताया, एंड दैट वाज बेस्ट थिंग। और Thank you. अभी आपने बता रहे हो कि एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी आप मतलब हाँ प्रॉपर जी। आपको डर्मा का भी नॉलेज है, तो हम्म। ये आप बताइए कि जैसे अभी स्किन हमारी मतलब डिहाइड्रेशन का बहुत अभी चल यस रहा है, अब यस। तो वैसे भी गर्मी है, तो हम्म। इस चीज को आप मतलब डिहाइड्रेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ना पार्ट हमारे साथ हम ना फेस करें। फेस करना पड़े। सी, पता नहीं आज अनमोल ना कहाँ से क्वेश्चन लेके आई है, जो भी लेके आ रही है इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रही है। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड है कि हाइड्रेटेड है, ये बेस्ट है। ओके, सो इसका आंसर ये है, सी, एक ना टेस्ट आता है, हम्म जैसे पिंच टेस्ट बोलते हैं, सी इट्स लाइक अ पिंच टेस्ट। या ठीक है, तो उसमें पिंच टेस्ट में होता है कि जैसे हम पिंच करते हैं, तो हम्म अगर वो रिमेन ऐसे ही रहता है, तो दैट मैं भी मीन्स, करके देख हाँ, लेती हूँ। आप करके देखो। पिंच तो किया। अगर, हाँ, अगर हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया, फ्लैट हो गया, दैट हो मीन्स गया, आपकी हाइड्रेटेड है। हो गया। अगर वो ऐसे ही रिमेन हाँ रहता है, तो दैट मीन्स आपकी इंटरनली जो है वो डिहाइड्रेटेड स्किन है।
तो ये पिंच टेस्ट बहुत ही अच्छा है कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन कैसी है, ठीक है। और कितना वैसे अच्छा, कितनी बेसिक सी बात थी। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, सी सी मैंने शुरू से कहा बेसिक आप उसको पकड़ के रखोगे तो आप कहीं कहीं मिसगाइड मिस नहीं कर, होंगी। बिल्कुल। लोग इतने मिसगाइड है उनको पता ही नहीं है, हम्म। ठीक है। तो ड्राइनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम्म। ड्राइनेस हो रही है, दैट मीन्स आप पानी कम पी रहे हो, ठीक है। गर्मियों में तो स्पेशली जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, कोई हम्म। लस्सी ले रहा है, हम्म। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि पानी जो है वो ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है। वो भी हम्म। अपना पार्ट वो करते हैं, लेकिन ये है कि अपने आप स्किन को हाइड्रेट रखो, तब भी बिल्कुल। आपकी ग्लो करेगी स्किन। अभी आपने पानी बोला, पानी ऐसे सिंपली मतलब जैसे नॉर्मल वाटर है वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए, या अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है ना डिटॉक्स वाटर डिटॉक्स वाला। वाटर का डिटॉक्स हाँ वाटर हाँ बहुत ज्यादा हम्म, ट्रेंडिंग में है कि भाई खीरा डालो, ये डालो, हाँ ये भी जी, हाँ चीजें जी, जरूरी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी जरूरी है। ऐसे देखो, जो पानी जो नेचुरल पानी है उसने अपना काम करना है, हम्म। ठीक है। कईयों को जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसमें ये हो जाता है कि पानी नहीं पी सकते, वो इट्स जस्ट रिलेटेड टू देयर मेडिकल कंडीशन, उसकी वजह से नहीं ले पाते। तो आप इस डिटॉक्स वाटर बना के ले लो, हम्म। जैसे पानी में खीरा डाल लिया, नींबू डाल लिया, ठीक है। तो मिंट फ्लेवर कुछ डाल लिया, उसमें पुदीना डाल लिया, उससे वो हो जाएगा कि भी आपको अच्छा भी अच्छा लगेगा, लगेगा। राइट, हाइड्रेटेड अभी भी मिंट का रहोगे। नाम लिया तो मुझे तो वैसे ही अच्छा लग रहा है। सही है, सही है। हाँ, नहीं वो आपको पीना चाहिए, उससे स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। हाँ या जी, हाँ जी। डेफिनेटली मेरे को लगता है इस टिप के बाद तुम यही करने वाले हो। सब जरूरी है, अप्लाई सब करना ट्राई चाहिए। करना चाहिए, वही तो बात है। अब आप कहो कि हाँ ठीक है, जो भी ऐसे स्किन के रिलेटेड हो तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछ लूं और उसके हम्म। बाद स्टार्ट कर दिया, और आपकी तो लिस्ट रेडी होगी फिर। फीमेल्स फीमेल्स को तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ये वाले हाँ, स्किन ये के चीज है, रिलेटेड ये तो। चीज है, ये अभी चीज तो है। मौका मिला है तो क्यों जाने क्यों दूं। नहीं, हाँ सही बात है, सही है ना। बात है, ये ठीक और है। भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो जानना चाहेंगी। बहुत सारी मतलब स्किन इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना हम्म। आज के टाइम पे, बाकी तो चलो डिसीजेस है ही है, हम्म। लेकिन स्किन इश्यूज ही बहुत हैं। बहुत होते हैं। क्योंकि अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में सनबर्न भी होता है, हम्म। कितना बार काम भी करने जाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। हम्म। तो अभी आपने डिहाइड्रेशन वाला बताया कि बिल्कुल पानी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा पीना हम्म। चाहिए, उसकी भी कोई क्वांटिटी है कि पानी कितना पीना चाहिए सारे दिन में? सी आप जितना जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतना ही पानी पियो। या। उससे एक्सेस भी कई बार डेंजरस हो सकता है। जितना रिक्वायर्ड है उतना आप पानी पियो। ज्यादा पानी पियोगे कोई वो नुकसान नहीं हम्म। होगा। सी मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, उन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या अदरवाइज आप पियो, डेफिनेटली। डिहाइड्रेट रखो अपने आप डेफिनेटली को। सही बात है। मेरा तो वैसे पिंच टेस्ट किया तो वैसे ही हो गया है, दैट मीन्स कि मैं वाटर सही कंज्यूम कर हाँ रही हूँ। सही कंज्यूमर, लेकिन अभी हाँ। थोड़ा और और लोगे तो और क्योंकि अभी बेटर हो गर्मी जाएगा। आ गई है और हाँ इस जी। बहुत गर्मी बढ़ रही है। ये गर्मी हाँ। तो बहुत पड़ रही है, वही हाँ। वही तभी तो है ना। ये गर्मियों में तो स्पेशली स्किन डैमेज का बहुत ज्यादा चांस हो हम्म। जाता है। आप केयर रखनी पड़ती है। अभी क्या होता है, कई नहीं लगा रहे, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, कईयों में ये है कि नहीं हम लोग घर पे ही हैं, घर पे ही है। तो हमें जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। सो वो उनको भी ये चीज क्लियर करनी जरूरी है सी कि भी अगर आप घर पे भी हो, अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो है। करो। दूसरा ये है कि आजकल किसी को ये नहीं पता कि मॉइस्चराइजर कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपने नहाए, अपना फेस को क्लीन किया, तो हल्का सा मॉइस्चर जब हो स्किन पे ना, उसी टाइम आपको ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। तो उससे अच्छे से पेनिट्रेट होगा, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 2 दिन में देखना आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपना बाथ लिया और या। उसको पूरा फेस को रगड़ा, जब ड्राई हाँ। हो जाएगा तब मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। नो, द बेस्ट वे जब थोड़ा सा मॉइस्चर हो तभी आपको इसमें मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट, बहुत हम्म। बड़ी अच्छी बात है, ये चीजें पता नहीं होती हाँ, है, ये यही सही बेसिक नहीं बात है। पता। रगड़ रुगड़ के प्रॉपर ड्राई ड्रूई हो जाती है, उसके बाद अब उसके ड्राई बाद होगी है तो मॉइस्चराइजर की जरूरत है। मॉइस्चराइजर लगा दो, हाँ ये सी। चीज सही है। हाँ, ये हाँ। इससे आप देखना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म। आप यूज करके देखना अभी, है ना। हम्म। अब जितने भी अभी लोग मेरे को देख रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करो। आप 2 दिन में देखना आपकी स्किन इतनी बेटर हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी, आपको खुद पता चलेगा इसका रिजल्ट कि कैसे अच्छे वे से आपको मॉइस्चराइजर करना हम्म। चाहिए।
ठीक है। या अभी आपने बोला कि जरूरत नहीं होती, घर पे होते हैं तो मतलब सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। सनस्क्रीन भी अब बहुत टाइप की आ रही है, हाँ जी, तो हाँ जी। उस पे आप क्या रिकमेंड करोगे कि या सजेस्ट करोगे कि कैसी सनस्क्रीन हमें लगानी चाहिए? इसका भी कोई पीएच लेवल या कुछ होता है कि कितना हमें यूज करना चाहिए? सी आपको देखो, उसके लिए तो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट या हम्म। के पास जाना चाहिए, ठीक है, ओके। कॉस्मेटोलॉजी, वो आपको बताएंगे हम्म। कि स्किन डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। हम्म, बेसिकली मार्केट में इतने ज्यादा ब्रांड आ गए हैं, बहुत। लेकिन उनको सी पहले पहले जैसे मैंने बताया ना कि उनको नहीं पता कि कौन सा करना चाहिए। तो वो ही आपका स्किन टेक्सचर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम्म। आपको बताएंगे कि कौन सा आपका बेस्ट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन चाहेगा। ठीक है, जैसे अगर ड्राई किसी की स्किन है, हम उसी हिसाब से उनको देते हैं, सनस्क्रीन डेफिनेटली देते हैं। राइट। जिनके एक्ने बहुत हो रहे हम्म। हैं, या जिनके ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन हो रही है, इतना इतना मेलाज्मा हो रहा है, तो उसके लिए हर एक चीज के लिए अलग जाता है। तो वो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी जाएगी, तो फिर उसके बाद ही हम सही बात है। रेकमेंड करते हैं कि ऐसे कौन घर सा। पे नहीं सोच लेना कि ये चीज लगा लेती हूँ तो हाँ, ये वो नहीं हो है, जाएगी। हाँ जी, वो नहीं है, वो नहीं करना हाँ चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे घर में क्या करते हैं, कई होम रेमेडीज कर या लेते हैं। वो ये मैं आपने पूछने ही लगी थी। पहले आप बता रहे थे, हाँ। तो होम रेमेडीज कर लो, उसका कोई नहीं है, बट हम्म, ये है कि ना उसका नुकसान है ना फायदा, मैं पहले भी आई गेस ये हाँ, बता चुकी हूँ। तो आप करो, ठीक है, क्लीन रखो, अपनी स्किन को क्लीन रखो, वो चीज है। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर राइट। क्लींजर यूज करो, क्लीन करो। तो करो, सही जब बात। मतलब अगर आपको बेनिफिट हो बेनिफिशियल रहा है लग तो। रहा है कि हाँ। अगर स्किन हार्म हो रही है तो छोड़ दो, वो चीज नहीं करनी। हाँ, क्योंकि कई बार ट्रिगर हो जाता है, हम्म। ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि सी आपको नहीं पता आपकी स्किन को क्या चाहिए। हम्म। अगर जैसे बहुत रेमेडीज आ रही है, ये पेस्ट लगा रही है, वो पेस्ट लगा रही है बना के, होम रेमेडीज इतनी चल रही हैं, ठीक है, उसमें ये डाल लिया, वो डाल लिया, कुछ भी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर लोग वो ही फॉलो करने लग लग जाएंगे। जाते हैं, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें पता क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपको नहीं पता कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो कई रेमेडी यूज करते हैं तो कईयों के पिंपल्स ही आ जाते हैं। राइट। तो वो आपको नहीं पता कि भी क्या चीज सही है, क्या नहीं सही है। तो वही है कि आपको बेस्ट डॉक्टर ही बता सकता है कि आपकी स्किन को अगर क्या सूट स्किन के करेगा। रिलेटेड कुछ भी आप करने लगे हो, जहाँ जरूरत है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके हाँ फिर जी, अप्लाई हाँ करो। जी, हाँ जी, प्रॉपर स्किन केयर या रूटीन अपना फॉलो करो, उससे नाइस। बेटर होगा। नाइस। हम्म। बड़ी सही बात बताई आपने, क्योंकि लोग तो लगे पड़े हैं, जो मन करता है वो वो करते हैं। वो लगा रहे हैं, लोग भी फॉलो कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया आजकल इतना ट्रेंड कर रहा है, लोग इतना अपने अपना क्या क्या बोल सकते हैं, अपने किचन का बिजनेस को सारा सामान नहीं, अभी तो किचन का सारा सामान वॉशरूम में आ चुका है। ये बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो यूं हर चीज, जो भी अच्छा अच्छा स्क्रॉल किया, ओके ये रेमेडी है तो वो अप्लाई हो जाएगा, स्क्रॉल किया, अच्छा ये तो ये बता रहे हैं, वो चीज हो जाएगी। तो पीपल आर देयर लाइक कि उनको यार कंफ्यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या करना चाहिए क्या नहीं, या तो ये है कि लोग इतने वेले हैं बेले हैं, कर कि रहे भी हैं। कर रहे हैं, कि प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं सही मिल बात रही है है। कि भी क्या करना सही चाहिए, बात क्या है। नहीं करना चाहिए, आपकी ये एक चीज बात है। से ना वो मुझे याद आ गई होम रेमेडी से। वो राइस फ्लोर वाला बहुत चल रहा है कि वो कोरियन वाला, कि कोरियन कोरियन वाला, के हाँ स्किन जी, का। हाँ जी, हाँ अभी जी। वो कोरियन है, उनका वो कहाँ पे रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो उनकी स्किन है। बिल्कुल, हम कहाँ पे बिल्कुल। रहते, अकेला राइस फ्लोर बेचारा क्या करेगा? है ना? बिल्कुल, सी अगर आप देखो अपना बेसिक रूटीन ही नहीं फॉलो कर रहे, तो वो भी क्या करेंगे, रेमेडीज कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं आप करेंगे। बेसिक रूटीन फॉलो करो, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। हम्म। ऐसा कुछ, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे स्किन उतनी ही डैमेज होगी, तो हम्म। एक्सपेरिमेंट मत करो। जो आपकी स्किन को बेटर है वो अपना कंसल्ट सही करो और बात उसी है। हिसाब से सही चलो, बात। कुछ मत करो। और कई बार क्या होता है कि लोग, वैसे मैं तो ये कहूंगी, जो जैसी आपकी स्किन है आप उसी में ही वैसे ही खुश रहने रहो, दो। ज्यादा एक्सप्लोर मत करो चीजें, क्योंकि हम्म। ज्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में जो आपकी नेचुरल जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली, बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। बिल्कुल। और मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आजकल कोलेजन वाला बहुत चल रहा है टॉपिक, स्किन में कोलेजन खत्म होता हाँ जा रहा है, जी। और उसके रिगार्डिंग इंजेक्शंस आ रहे हैं, हम्म। पिल्स भी आ रही हैं, यस। और मतलब खाने में भी कंज्यूम करने के लिए पाउडर आ रहा है, लिक्विड्स में आ रहे हैं, कि इन सब चीजों से कोलेजन मिलता है। सी क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है।
ठीक है। तो विद एज क्या होता है, हमारा कोलेजन और इलास्टिसिटी स्किन से कम हो जाती है, तो इसीलिए हम हाइड्रेटेड स्किन नहीं लगती हमारी, ठीक है। अब स्किन बहुत ही ड्राई लगती है, एक जान नहीं है स्किन में, तब भी लोग इतने उसमें ट्रीटमेंट में वो चले जाते हैं, ठीक है। कोलेजन का ये है कि आपको नेचुरल फॉर्म में ले लो तो भी बेस्ट है आपको, ठीक है। जैसे आप जितने भी सिट्रस फूड है, जैसे आपको स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, आप कीवी ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें लोगे, विटामिन सी ले सकते हो, उनमें कोलेजन होता है, आप नेचुरली कोलेजन लो आप अपना, उससे बेटर बेटर हो जाएगी स्किन, बहुत बेटर हो जाएगी। डेफिनेटली, मतलब ये चीज़ है कि क्योंकि हमारी बॉडी में अब कोलेजन लेवल का है नहीं सिस्टम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब वैसे भी खुराक भी नहीं है, फूड भी वैसा नहीं है कि हम प्रॉपर बॉडी हर चीज़ ही कंज्यूम कर रही है तो हमारी वैसा खिल के बाहर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अंदर कुछ जाना चाहिए वैसा, तो ही हमारे फेस पे आएगा। फेस पे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अपना कोलेजन जैसे अभी टैबलेट फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में आ गए हैं, आप लो, लेकिन बट ये है कि आपको अगर प्रिस्क्राइब किए उस हिसाब से हो तो उसमें भी एक क्वांटिटी होती है कि आप उसी क्वांटिटी में लो तो अच्छा हो जाएगा। बट ये है कि हाँ, उससे ये है कि अगर आपको कोलेजन मिल ही नहीं रहा है तो आपकी स्किन वो नहीं करेगी, ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि हर एक की बॉडी वो चीज़ नहीं मतलब कंज्यूम कर पाती। जैसे हम कुछ खा रहे हैं, किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की बॉडी का फॉर्म अलग होता है कि किसी को तो वो चीज़ खिल के बाहर आ जाएगी, किसी की नहीं आती, लेकिन वो खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, फिर भी नहीं आ रही। तो उनको क्या ऐसी मतलब क्या आप बताना चाहोगे कि क्या चीज़ हो रही है उनकी बॉडी के अंदर कि वो चीज़ वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनको सामने नहीं आ रही, वो लग नहीं रही चीज़। वो इसी वजह से देखो, हर चीज आजकल प्योर नहीं है, ठीक है। फिर उसकी वजह से हम लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। वैसे अभी लोगों को डिजीज इतनी हो रही है, उसकी वजह से इतना ज्यादा लोग वो चीज में हो गया है, घुस गए हैं कि भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखो, ठीक है, जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, अपना कोलेजन जिसमें हो, इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करे वो चीजें खानी चाहिए, उससे बेटर हो जाएगी स्किन, बेटर हो जाएगी। तो ये है कि मैं तो यही कहूंगी कि आप नेचुरल फॉर्म में जितना लोगे उतना बेटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी मतलब आप बता रहे हो चीज़ें, क्योंकि कोलेजन का मैं टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये चल रहा है और लड़कियां भाग भाग के इस चीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं काफ़ी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। तो जो आपका डिवाइन डर्मा क्लिनिक है उसमें आप क्या क्या टेक्निक्स दे रहे हो इस चीज़ के लिए, किस मतलब डर्मा के लिए? इसमें सबका अलग अलग जैसे हो जाता है, ठीक है। कई आते हैं, कईयों को एक्ने प्रोन बहुत स्किन है, तो उसके लिए हमारा अलग ट्रीटमेंट जाता है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ एक्ने के पे ऊपर वर्क करते हैं। फिर उसके बाद पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए अलग अलग, सो इसका ना अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जिनकी बिल्कुल स्किन अच्छी है तो उनके लिए ये हो जाता है, जैसे कोलेजन बूस्टर आजकल चल पड़ रहे हैं, स्किन बूस्टर्स हो गए हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है। तो वो हमें फिर जो उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उनका हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, तो उसी से फिर उनको रिजल्ट मिलता है कि हाँ ठीक है, अभी अच्छी हो रही है स्किन। क्योंकि इंटरनली अगर आप अच्छे हो, इंटरनली आपकी कोई इशू नहीं है, तो फिर आपके वो फेस पे दिखेगा, ठीक है। तो अगर कोई नई इशू है तो आपको अच्छा, ऑब्वियसली आपका फेस भी ग्लो करेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम जैसे थायराइड, पीसीओडी, ऐसी आजकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भी स्किन पे इफेक्ट तो होना ही है, ठीक है, पूरी बॉडी पे होता है। तो आपको पहले ये है कि भी एक, फिर हम उसके लिए अगर जहाँ पे लगे कि भी नहीं स्किन ठीक नहीं हो रही है इससे, तो फिर हम उनको कुछ टेस्ट बोल देते हैं ताकि टेस्ट करो, ताकि इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, इन दैट केस हमें फिर उस साथ साथ में हमारा ट्रीटमेंट चलता है, और साथ साथ में हम उनको टेस्ट से जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती है, हम डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि अपना इंटरनल भी उसको ठीक करो, तो वो दोनों चीज बैलेंस हो जाती है, तो फिर स्किन में वो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे उससे। आपके क्लाइंट्स आते होंगे आपको, जो आप है ना ट्रीटमेंट लेके गए हैं, तो उसके बाद आपको कैसे रिव्यूज मिलते हैं? रिव्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं, लाइक वो कई तो जैसे मैं बताऊंगी, एक मेरे पास पेशेंट था, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी स्किन इतनी आप कह लो कि बेचारे के इतने पस थे, और स्किन यहाँ से पूरी काली थी, बहुत डैमेज हो गई थी स्किन उसकी।
तो वो भी उन्होंने बाहर से ट्रीटमेंट कराए थे, तो बाहर से ट्रीटमेंट में मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया था, बट जो मेरे पास आए अब उसकी स्किन इतनी बेटर हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है अभी। अब तो वो पहचान में नहीं आ रहे हैं कि भी अच्छा ये वही स्किन है। तो उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी जी। क्योंकि ये हो जाता है, चलो यार थोड़ा बहुत लुक्स भी मैटर करते हैं करती कि है। हाँ ठीक है, जिससे शादी हो रही है तो वो हमेशा यही बोलता था कि भी मैम मेरी शादी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ ऐसे करके। तो फिर इन दैट केस फिर हमें भी थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं इसको रिजल्ट देने हैं, क्योंकि हमारे भी उसमें आ जाती है ना कि भी बात आ नहीं जाती यार है कि उसको एक एक हम्म, प्रॉब्लम लेके प्रॉब्लम आया है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर अरे देते हैं, डॉक्टर को वो एक ऐसा डॉक्टर जो जो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व ना सॉल्व करे। करे। अब वो इज वेरी हैप्पी, अब उसकी शादी भी हो गई है, तो अपना क्या कहते हैं, तो इज वेरी हैप्पी। और वो अब सारी फैमिली अब आती है, तो वो सही। पहले की और अब की पिक्चर्स को सही कंपेयर बात। करते हैं तो वो डिफरेंस उनको पता चलता है कि हाँ नहीं अभी डिफरेंस सही बात। आता है। तो अभी स्किन बहुत बेटर हो गई है, उसकी डाइट बहुत चेंज हुई है। कईयों को डाइट का ही नहीं पता कि डाइट कैसे लेनी है, डेफिनेटली। ठीक है। और क्या कईयों स्लीप पूरी नहीं हो रही, आजकल इतना हेक्टिक शेड्यूल है, लोग अपनी स्लीप 8 आवर्स की स्लीप ही भूल गए हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं मेरा ये है कि मैं अपना, जैसे हम उठने का अलार्म लगाते हैं, मैं सोने का भी अलार्म लगाती हूँ। सीरियसली सोने का? सीरियसली सोने का भी, कि भी अभी अलार्म मेरा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आप अभी से सोओगे तो इतनी देर बाद आपकी 8 आवर्स की नींद पूरी होगी। तो मैं फिर वो अलार्म जब होता है फिर होता है ओके ठीक है। सी टाइम हो एक गया सोने अलर्ट का। होना बहुत जरूरी है, या ठीक है। अब जैसे अब अलार्म लगाते हो सुबह के लिए कि अभी उठना है, ठीक है, नहीं तो बाकी चीजें लेट हो लेट हो जाएंगी। जाएंगे। वैसे ही सोने का भी अलार्म होना चाहिए, जैसे कि मैं यूज करती हूँ कि हाँ ठीक है, आप अलार्म लगाते हो तो आपको इतना अर्ली सो जाओगे तो तब भी आपकी 8 आवर्स की नींद पूरी होगी। बिल्कुल। उसके बाद आप बिल्कुल फिट हो। अपनी हम्म। डाइट को बैलेंस कर लो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो और अपना स्लीपिंग पैटर्न उसको बैलेंस कर लोगे तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर हमें हमें मिसगाइड कोई नहीं कर सकता। हम ये चीज फंडा अपनी लाइफ में वो कर लेंगे ना, अडेप्ट कर लेंगे तो बहुत बेटर लाइफ भी हो जाएगी, और कोई इशू भी नहीं होएगा, कोई हेल्थ इशू नहीं होएगा, कोई स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ बट गुड। हमारा काम बंद हो जाएगा। लेकिन आप बताते भी तो इसलिए हो ना, गाइड भी हाँ तो इसलिए गाइड कि करने के सही हो लिए, सब सी कुछ। देखो अगर सही गाइडेंस मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको या रिजल्ट मिलेंगे रिजल्ट मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ सही मिस बात। गाइड मत हो। हम्म। कुछ भी है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल करके आते हैं हम्म। कि अच्छा ये चीज है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो सी समटाइम क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। तो वो ऑब्वियसली हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। राइट। तो वो फिर वो भी तो दिखाएंगे। आप पॉजिटिव साइड लेके चलो, आपको जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे करो। क्योंकि गूगल से तो जो पूछेंगे उसने तो आंसर देना आंसर ही धर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। राइट, सही बातें बता रहे हो आप। और आप बोल रहे थे कि डाइट पे भी ध्यान रखना हम्म चाहिए, तो डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी, जैसे नॉर्मल, एज अ नॉर्मल पर्सन, ये नहीं कि क्योंकि अब हर किसी की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होगी, बिल्कुल बिल्कुल। एज अ नॉर्मल पर्सन वैसी डाइट क्या होनी चाहिए हमारी? सी देखो सुबह से हमारी डाइट स्टार्ट हो जाती है हम्म। मॉर्निंग से, ठीक है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, हम्म। एटलीस्ट आप सुबह उठ के 2 ग्लास पानी के पियो, ठीक है। हम्म। वो सबसे बेस्ट है। कुछ मत करो, कोई जीरा पानी पी रहा है, कोई और रेमेडी, कुछ जो भी है, जिम वाले जो कहते हैं कि ये हम्म। करो, ठीक है, वो भी अच्छा है, उनको उनकी नॉलेज है, जो मेरे को बिल्कुल। नॉलेज है मैं वो बताऊंगी, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अपना टी लो, ठीक है। उसके बाद सी बेसिक है सिंपल, हम्म। जितना डाइट आप सिंपल रखोगे, ब्रेकफास्ट करो, अपना लंच प्रॉपर लो, जिसमें सैलेड हो, कर्ड हो, सब्जी हो, राइट। दाल हो, राइस हो, प्रॉपर मील लो अपना, ठीक है। सिर्फ एक ही फंडा है, 7 बजे के बाद आप मत लो, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती हो रही यही है। चीज है, हाँ आप बैलेंस कर लोगे ना, ये सारी चीजें है, कुछ नहीं, कईयों से नहीं ये हो चीज रही, बट ये है कि अगर आप इसको अडेप्ट कर लोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिच डाइट लो, जैसे आप स्किन के लिए विटामिन सी ले सकते हो, ठीक है, विटामिन सी लो। जैसे आप डेली नींबू पानी पियो, गर्मी में तो वैसे ही अच्छा है और बिल्कुल। सबको अच्छा भी लगता है अच्छा भी लगता है ना। विटामिन सी लो, वो नेचुरल है। फॉर्म में है,
वो एंटीऑक्सीडेंट है नेचर ने उसमें तो से। बहुत कुछ दिया है, हाँ, नेचर ने बहुत कुछ लिए, आप हम नहीं ले रहे। सीरियसली वो ले सकते हो, वो उससे उसमें ओरल हाइजीन भी अच्छी हो जाती है। राइट। हाँ, अगर आप विटामिन सी लेते हो, हर चीज में इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है उससे। वो तो उसके तो बेनिफिट्स ही, आप गूगल करो, बहुत बेनिफिट्स है उसके। वो स्टार्ट करो, आप एक 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 चीज फंडा आप अपनी लाइफ में ले लोगे ना, तो वो वैसे इजी हो जाएगी लाइफ। आप सही बता रहे हो, विटामिन सी लो, खाओ, खाओ क्योंकि बाहर तो सीरम और पता नहीं क्रीम्स, क्रीम्स, विटामिन सी, हाँ अरे विटामिन उसमें सी, कौन सा नींबू आ गया, उसमें कौन सा विटामिन सीरियसली सी। सीरियसली, हाँ, हाँ ये जो चीज है। चीज ऊपर लगानी वो लग चीज है, हाँ, और जो इंटरनली खाना आप अपने आप को इंटरनल। फिट रखो ना, फिर वो ऑब्वियसली वो अच्छी होगी। अगर आप इंटरनली अच्छे हो तो आपके फेस पे नहीं दिखेगा कुछ, राइट, बिल्कुल, है ना। जितना तो मर्जी ट्राई हाँ, कर लो। जितना मर्जी ट्राई कर लो तो ये वैसे। थी हमारी बेसिक डाइट। और मैं अब आपसे आप बोल रहे हो कि 7 बजे के बाद नहीं खाना, हम्म। तो लेकिन किसी की ऐसे होता है, लाइफ रूटीन ही ऐसी है कि मतलब नहीं खा पाए उस टाइम पे, लेकिन अभी सुबह का कुछ खाया हुआ है या दोपहर का कुछ खाया और 7 बजे से पहले नहीं खा पाए, तो वो उस टाइम पे क्या ले सकते हैं? उसके लिए तो आपको तो बेस्ट तो डाइटिशियन ही बता सकती है, ओके। ठीक है। तो लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, आप फ्रूट्स ले सकते हो उसमें, ओके। मिल्क ले लो, स्किम्ड मिल्क ले लो, वो ले लो, अपनी लाइट चीज लाइट ले लो, चीज। ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि कईयों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल। टाइम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो चीजें लो जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, फिर नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। गुड थिंग कि मतलब हल्का ही लो, अगर हाँ 7 से 8 बज गए हैं या आठ हाँ से हाँ नौ हाँ, बज गए हैं, वो तो कुछ चीज। हल्का खा हाँ, के क्योंकि तो। आजकल बिजी स्केड्यूल है ना सबका, बिल्कुल। जैसे वो बिल्कुल। ऑफिस से फ्री होते हैं, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे 9 बजे फ्री भी हो आ रहा जाता है। है, तो बिल्कुल। इन दैट केस फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी डाइट मेंटेन करना। तो अब ये है कि इतना आप अपना लाइट लो, दिन में बिल्कुल आप जो मर्जी खाओ, दिन में सही। खाओ, डाइजेस्ट तो हो जाएगा एटलीस्ट। राइट। हाँ जी। बिल्कुल सही बता रहे हो। और मैं फीमेल्स की बात करती हूँ थोड़ी सी, कि देखो है ना, अभी 30 अबव जैसे एज हो जाती है तो स्किन दिखनी शुरू हो जाती है कि भाई ये 31 32 33 साल की होगी या 40 की होगी, मतलब 45 की होगी। तो आपने तो बहुत अच्छे से अपने आप को फिट रखा हुआ है, और आप लगते ही नहीं थैंक यू। हो, आई थिंक सो 20 22 23 वाली ही थैंक लग यू रहे हो। थैंक यू। कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, मतलब हाइड्रेटेड रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, और बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं? सिर्फ यही फंडा है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, हम्म। कि फंडा एक ही है, अपना डाइट प्लान चेंज करो, हम्म। अपना रूटीन चेंज करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही बिल्कुल। मिलेगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करो, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम अपना स्केड्यूल मेंटेन करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, और काम भी आप अच्छा ही करोगे। बिल्कुल। तो फिर मैं यही कहूंगी, फंडा ही यही है और कुछ नहीं, इसमें बेसिक ही सारा आ जाता है। हम्म। जैसे आप अभी डर्मा का भी कर रहे हो और साथ में डेंटिस्ट भी हो, आपका तो स्केड्यूल काफी बिजी रहता होगा, और साथ में आप और भी बहुत इतने सारे काम कर रहे हो, लाइक एज अ एडवर्टाइजमेंट भी हाँ करते हो, जी है हाँ ना, जी हाँ जितना जी आप हाँ मुझे जी। पता है। तो आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हो इतना इतना बिजी स्केड्यूल होके? सी देखो, स्केड्यूल सबका बिजी है, लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप जैसे टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को आपको स्केड्यूल करो, तो आप हर चीज हो जाएगी। जैसे अगर आपका कोई फ्री टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, उसको इस चीज में, अगर आपका कोई शौक है उस चीज में यूटिलाइज करो आपको। तो वो ऑब्वियसली तो आप कहीं कहीं मिसगाइड नहीं होंगे, कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा, हेक्टिक नहीं लगेगा, स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो आप उस चीज को करते रहो, ठीक है। मेरे को ये लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपका अपना जो पर्सनल लाइफ है पर्सनल उसको लाइफ। भी मेंटेन रखो, ठीक है। कोई ना कोई लाइफ में आपको ना शौक होना चाहिए। तो मेरा फंडा ये है कि लाइफ में अगर कोई किसी को शौक है ना, वो उसको जिंदा रखना चाहिए, ना कि काम के पीछे उसको वो कर दो कि भी बिल्कुल। नहीं अभी नहीं, ये अभी ऐसे नहीं होगा। टाइम नहीं है क्योंकि हाँ, कुछ। टाइम नहीं है। टाइम निकालो, चाहे 5 मिनट लगाए, चाहे 10 मिनट लगा लो, अपने लिए टाइम निकालो। उससे ये हो जाएगा कि आपको जिंदा, एक एक हो जाता है कि शौक आपको जिंदा रखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। नहीं तो फिर लाइफ में नॉटमस हो जाए, वही डेली रूटीन, वही कुछ है। एक शौक ही ऐसी चीज है जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल। जिसमें आपका माइंड रिलैक्स है, ठीक है, और अपनी आप खुशी से कर रहे हो। हम्म। तो जो चीज आप खुशी से कर रहे हो, रिजल्ट तो मिलेगा। मतलब आपको ये शौक है, ये तो आपका प्रोफेशन हो गया है हम्म। डर्मा और डेंटिस्ट का, ठीक है। उसके अलावा जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो,
ये आपका शौक है? हाँ जी, ये हाँ जी। कैसे आपको आपका मन हुआ कि मैं ये करूं सी एकदम मेरे से? को शुरू से ही शौक था, जैसे इसमें आना, इंडस्ट्री में आना, ठीक ओके। है। तो जैसे मिस पीटीसी पंजाबन, मिस फेयर ग्लो फेस ऑफ पंजाब, हम्म। वो चीज़ हो गया। मिस लुधियाना मैं रह चुकी हूँ। ओ तो नाइस। उसलिए फिर वो जितने भी कोई शूट्स होते हैं, तो अमेजोन के लिए मैंने कितना शूट किया है, ठीक है। तो ऐसे कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, तो फिर मेरे को ये देखो देखो, एक वही शौक की बात है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, तो इसमें मैं अपना कर रही हूँ, बेस्ट कर रही हूँ। सबको कुछ ना कुछ होता है, किसी को पेंटिंग का होता है, किसी को फोटोग्राफी का होता है, मेरे को मॉडलिंग का था शुरू मॉडलिंग का से। था। हाँ, तो उसमें फिर ये है कि इसको साथ साथ में हम्म। पार्लर किया। और लेकिन आपको एक एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आपको जैसे हम बोलते नहीं कि एक इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है। राइट। नो डाउट उससे भी इनकम सोर्स हो रहा है, लेकिन आप जो आप कर रहे हो, जो आपने स्टडी की हम्म। है, हम्म। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर मैंने वो स्टडी की है, या ठीक है। तो फिर उसको भी मैंने अपना मैनेज कर मैनेज बैच। करना है, अपना एक स्टेटस बनाना है, हम्म। तो फिर वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस कर रहे हो, ये मतलब खुद को खुश भी रख रहे हो और हाँ अपनी हाँ, जो और काम स्टडी की है और भी प्रोफेशनल वाइज वो काम भी कर बिल्कुल रहे हो बिल्कुल और बिल्कुल। सही कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे आपने अभी बताया कि मिस लुधियाना आप रह चुके हो, और मुझे नहीं पता था कि एक डेंटिस्ट और एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब नहीं, ये बहुत चीज। एग्जांपल्स मिस है। लुधियाना, वाओ नाइस। ये कब की बात है? ये अभी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब ओके। बहुत टाइम हो गया इस ओके। चीज को। मुझे तो अभी याद भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं इस चीज में इतना हो गई हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बस एक डेंटिस्ट में। टाइटल है एक कि टाइटल मिस है, वो अभी तो मेरे लुधियाना, को याद भी वाओ। नहीं है। अगर फ्लैशबैक में जाएंगे फिर मेरे को याद है, हम्म। अच्छा कौन से ईयर की बात होगी। आई थिंक हम्म। मेरे को लगता है ये कॉलेज के बाद की बात है। आई थिंक 2015 और 16 की बात होगी शायद। ओके। हाँ जी, उस टाइम की बात है। और तो तब से तो जैसे 2006-5 से, और तब से स्टार्ट हो गया था कि भी ये चीज मिस पीटी से फेस ऑफ हम्म। पंजाब, वो ये सब कीड़ा तब सेट। उठा था। हाँ, वो हाँ। जब सब में एक आता है, एक्टिंग का कीड़ा एक आता है, ये कि सही बात। उसमें आता है कि जैसे आपका क्या शौक है। या हाँ, नहीं, मैं मेरे से पूछ पूछ रही रहे हूँ, हो? मैं आपका ओके। पूछ रही हूँ। हाँ, मतलब एज अ मेरा भी मेडिकल प्रोफेशन है, लेकिन हम्म। साथ में एक होता है कि बंदे को कौन सी चीज जिंदा रख सकती है। मेरा कम्युनिकेशन का है कि कम्युनिकेशन मैं का। अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। वो हम्म। आप एक्टिंग में लगा लो, जहाँ हम किसी से बात करें, क्योंकि बात करना ही एक सबसे बड़ी कला है। कला, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली। सी आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है, लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। कम्युनिकेटिंग उससे ही तो उठना तो है। उसे एक्टिंग भी तो ही कर पाएंगे। किसी सीरियसली से अगर एक्टिंग है, मॉडलिंग है, वहां पे भी ये तो है नहीं कि रैंप वॉक ही रैप करनी है। वॉक ही करना, वहां पे जब बिल्कुल क्वेश्चंस पुट होंगे उसका भी तो आंसर आना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, ना। कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, हम्म। हर चीज में होना चाहिए। ये तो हाँ। है, बट ये बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आप उस चीज में आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, और बहुत अच्छा कर रहे थैंक यू। हो। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं हमारी, तो अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। एक वाइब कनेक्ट हो रही है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो एज अ मतलब मिस लुधियाना आप रह चुके हो, तो उसके बाद आपने इतने सारा, मतलब इस जर्नी को भी आपने लाइफ लॉन्ग रखा हुआ है, और आगे भी आप कुछ करना चाहेंगे इस लाइफ में? हाँ, अभी मेरे और है 2-3 हम्म। प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में एक मैं मूवी करूँ। हम्म। तो अभी चल रहा है, देखो, लेट्स फिंगर क्रॉस्ड। तो हाँ, वो पैरेलल, वो तो साइड बाय साइड मेरा मॉडलिंग कैरियर और बाकी सारा वो चल रहा है साथ साथ में। नाइस नाइस, अच्छी बात है। मैंने काफी, मतलब काफी ऐड आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, आप बहुत सही कर थैंक यू, रहे हो थैंक यू, और थैंक अच्छा यू, कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे थैंक हो। यू सो मच। थैंक बहुत यू, आप बढ़िया सब काम। लोग को पसंद इतना आ रहा है। नाइस। अभी वो चीज भी है ना कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपका क्लिनिक भी अच्छा चल रहा है, और इसी बदौलत आप यहाँ पे अभी बैठे हुए हो, है बिल्कुल ना। एक बिल्कुल चीज होता है बिल्कुल। कि दिख रहा है ना लोगों को, और जानना भी जरूरी है। अभी डॉक्टर, मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैंने आपसे इतनी सारी टिप्स भी ली, इतना कुछ जाना भी। और यही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी फीस चार्जेस देनी पड़ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। और उतनी चीज भी नहीं हमें बताते वो जो हाँ, चीज हम वो पूछने चीज। जा रहे हैं। तो ठीक है। आपके क्या चार्जेस हैं, यही मैं पूछ लेती हूँ। जी, मेरे बहुत ही ज्यादा ऐसी, कई बार तो मैं ज्यादा वो नहीं करती हूँ, जैसे मैं चैरिटी कर देती हूँ कि भी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आता है फ्री कंसल्टेशन भी दे देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ अपना ट्रीटमेंट में। बेसिकली मेरे को ये है कि रिजल्ट मिले, ठीक है। हम्म। तो जैसे ही अब आप पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हो, उनको रिजल्ट देते हो, वो खुद ब खुद ही कनेक्ट हो जाता है। तो फिर उसमें फिर मैटर नहीं करता, आप अच्छे दिल से कर रहे हो तो अच्छा होता है। इसमें ये है कि आपका बहुत बड़ा रोल है। हम्म। आप जैसे लोगों को इतना अवेयर कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म में,
कि लोगों को कई चीज पता नहीं है, आपके मोटिव ही जरिए यही है। आपके जरिए लोग एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, बिल्कुल। उनको इंफॉर्मेशन, करेक्ट जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप दे रहे हो इन लोगों को, कि भी उससे क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी क्या चीज बेटर है क्या नहीं बेटर है। तो बिल्कुल। आप भी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि भी लोगों को अवेयर कर रहे हो हर चीज के बारे में। नवदीप जी, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी दूसरों का सोचते हैं ना, तो वो जो ऊपर बैठा है ना, वो खुद हमारा सोचता है। बिल्कुल ये बिल्कुल, चीज ये तो बहुत है। इंपॉर्टेंट है। फिर हमें यस। ये इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि हम्म। हमारे पास अभी क्या है क्या नहीं है, क्या? क्योंकि देने वाला वो है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी को दे रहे हैं तो गिव एंड टेक वाली बात यस है ना? यस, ये राइट। चीज है। और आपकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, ये चीज होनी चाहिए। मतलब जो हमारे पास स्किल है ना, उसको अच्छे से हमें देना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड गुड लक फॉर योर क्लिनिक, भी आपका अच्छा चलेगा। और मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि और मतलब आपके जो डेंटिस्ट होते हैं इन दिस फील्ड, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली भी बहुत होती हैं डेंटिस्ट वाली फील्ड में, ठीक है? तो आप तो चार्जेस डॉक्टर्स ज़्यादा लेते हैं, तो मतलब ऐसा क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं? सी इसमें क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग, जैसे जितना एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर को वो उस हिसाब से अपना वो करता है। ओके। ठीक है। तो फिर इसमें हम ये नहीं कह सकते वो ज्यादा ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है। राइट। तो उससे हो जाता है। फिर आजकल ये हो रहा है कि कोविड के बाद ना बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। अभी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। जैसे काफी लोगों को नुकसान भी हुआ इस चीजों की वजह से। ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आपको, कईयों को वो डेंटल इसीलिए आपको एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि आप टाइम सिर नहीं आ रहे हो। अगर आप 6 मंथ के बाद अपना डेंटल रूटीन अपना चेकअप करा रहे हो, अगर कोई थोड़ी बहुत ही कैविटी है आप उसको क्लीन कराओ तो ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ओके। लेकिन जब आप लेट हो जाते हो, वो कैविटी डीप हो जाती है, इन दैट केस हमें वार्सिटी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है फिर वो चीज ऑब्वियसली बढ़ गई ना, चार्जेस तो चार्जेस बढ़ेंगे ही। बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अब अगर कोई आ रहा है स्किन के लिए, कोई रूटीन में अपना क्लीनिंग करा रहा है तो वो अच्छा रहता है। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेकिन अगर आप डिले करते हो, प्रॉपर चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी के पिगमेंटेशन हो रही है, किसी के एक्ने राइट हो रहा है, राइट राइट। तो फिर उसमें फिर कॉस्टिंग भी बढ़ जाते है उसे। जो जो बेसिक चीज हो जाए तभी हो जाए तो बेटर है। तो फिर तभी ये मिथ है, लोगों को लगता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत वो expensive एक्सपेंसिव आप लोग बना रहे हो बना रहे क्योंकि आप लेट हो लेट। गए हो। बिल्कुल। यस। स्किन के टॉपिक चलने लग गया। लेजर का बहुत चल रहा है ट्रेंड लेजर आजकल का मैम। बहुत चलता है। सीरियसली लेजर, लड़कियां भाग रही हैं लेजर करवा रही हैं। मतलब स्किन ऐसे दिखेगी बस मैं ही मॉडल हूँ और मैं ही पता नहीं क्या हीरोइन बन गई हूँ। क्या ये लेजर क्या इतना क्या जरूरी है अपनी स्किन के लिए लेजर करवाना? सी देखो इसमें ना बहुत चीजें आ जाती है। कईयों को जैसे फेशियल हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। हम्म। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, ओके। तो उसके लिए तो फेस वैल्यू है। या ठीक है। डेफिनेटली फेस राइट। अच्छा नहीं है या कुछ भी है तो उसके लिए फेस लेजर्स हो गए हैं। ठीक है। अभी जैसे कईयों को तो नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जिनको ब्यूटी का है उनके लिए मस्ट हो जाता है। तो ये सेफेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओके। बल्कि हमें वैक्स नहीं करानी चाहिए, हम्म। तो हमें लेजर्स कराना चाहिए। उससे ये है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके। हम्म। क्योंकि इसके भी बहुत चार्जेस है ना लेजर वगैरह के, और सिटिंग के वाइज चलता है ये। यस इतनी यस सिटिंग यस, देनी इसकी सेटिंग्स पड़ेगी होती ये। है। सी इसमें भी वही आ जाता है, मेडिकल कंडीशन आ जाती है। ठीक है। ओके। अगर आपका, वही मैंने आपको पहले भी बताया, थायराइड और पीसीओडी का ऐसे कोई हेल्थ इशू है तो आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल। चीजें ये पैलेट चलती है। लोगों को होता है कि हमें ना रातों रात ही रिजल्ट मिल जाए, कि रातों रात ही हम चमक जाए, सब चीज गायब हो जाए। राइट। तो ये है कि टाइम लगता है हर चीज को। तो ये बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भी हाँ ठीक है लेजर्स हैं वो कराने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन के होनी अकॉर्डिंग। चाहिए उसके लिए। अगर वो रेकमेंड कर रहा है तो तो डेफिनेटली। ऐसे नहीं कि सलून वगैरह में जाओ और करवा के आ जाओ बाद में क्या, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना, क्योंकि सलून्स में तो है अभी हाँ जी लेजर हाँ जी ट्रीटमेंट हाँ चल जी रही हाँ है। जी हाँ जी। वो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, पूरा मेडिकल होता है, उसके बाद ओके। लेजर्स होते ओके। हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। सही है। पहले करवाओ चेक फिर हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बातें आप बता रहे हो, सीरियसली इतनी नॉलेज मेरे में तो, मेरे थैंक यू पास तो थैंक यू। बहुत सारी
बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत एज अ फीमेल। फीमेल के ज्यादा होते हैं, उनके टॉपिक से हाँ, खत्म ही नहीं होते, क्योंकि खत्म नहीं हो उनको सकते। पता ही नहीं होता, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अब हाँ, इससे क्या होगा, ये चीज है। बट मेरा इंफॉर्मेशन देने का तब भी फायदा है ना जब तो आप आप लोग अप्लाई फॉलो करोगे। करोगे। आप प्लीज फॉलो करो उस या चीज को। राइट, हाँ, ये राइट। चीज है, तब भी हम इंफॉर्मेशन, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें कोई सुने और उस चीज को फॉलो करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। आप मुझे थोड़ा-सा ये इंसिडेंस आपके साथ शायद हुआ हो कि मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो उसने आपको बोला कोई मतलब मेरी मतलब एज़ अ फीमेल ही आई हो कि मतलब मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, वो मुझे छोड़ के चला गया नहीं, होता ही है, होता है, होता ही है। है ना? क्योंकि सी आजकल जो पता है क्या है, लुक्स ये बहुत मैटर कर रही हैं ये। लुक्स बहुत मैटर करती है। आप ये जैसे वैसे ना 90% ये चीज है, लुक्स मैटर्स, लुक्स मैटर। ठीक है, कोई भी अगर रिश्ता देखने जा रहा है, कुछ भी है, हुँ, तो वो ये देखते हैं कि बात की तो बात की बात है पहले। सी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, मैं राइट। भी मानती हूँ कि जो लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ नहीं यार, हुँ, अच्छा अच्छा ही दिखती है, या लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, तो वो मैटर करता है। हुँ, तो आप उस चीज में आपकी ना अच्छी हो जाती है। अगर किसी इंटरव्यू में जाते हो आप, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। ये आप देख लो आप, बिल्कुल। आपका एक ऑरा होना चाहिए। ठीक है, आपकी हुँ, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपके ये पॉजिटिव में चली जाती है चीजें। राइट, हम्म, राइट, तो बिल्कुल। ये चीज होनी चाहिए। सही है। ये तो होगी थी हमारी ऊपर की बातें, है ना? तो मुझे आप ये बताओ कि एक मेडिटेशन मतलब एक होता है ना कि बंदा अंदर से कुछ साफ है, मन अंदर से भी साफ होना चाहिए, तो एक स्किन ग्लो करती है। तो ऐसा भी कुछ है कि हमारा मन साफ है, जहाँ हम बहुत सारा ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो चेहरे पे नूर आ रहा है। ये भी बहुत चल रहा है ऐसा कि हम्म। ऐसा क्या, अब किसी की तो स्किन कैसी भी हो सकती है। हाँ, ये तो है, ये तो बंदा है। अंदर से तो चलो स्पिरिचुअल होगा, सच्चा हम्म। होगा, उसके फेस पे नहीं दिख रहा तो लोग टारगेट करते हैं, तू नेगेटिव है या तू कैसा है, तो ऐसा है कि मेडिटेशन वगैरह से क्या अच्छे इफेक्ट और पड़ते हैं या नहीं पड़ते ये चीज। सी मेडिटेशन से तो बहुत फर्क पड़ता है, हम्म, आपका माइंड शार्प रहता है, आप फोकस हो जाते हो मेडिकेशन उससे, मेडिटेशन से, सॉरी। तो ये चीज आपको ना काम रखती है, आपको आपका जो एम है उस पे फोकस रखती है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। हम्म, ठीक है, तो अगर आप फोकस हो, साथ में मेडिटेशन करते हो, तो आपका आगे सी, जैसे आपने लुक्स का किया है हम्म, ना, हमने लुक्स का किया कि मैटर करते हैं। हम्म, ठीक है, वो कितनी देर मैटर करेंगे, कितनी देर मैटर बिल्कुल, करेंगे। ठीक बिल्कुल। है, अगर आप इंटरनली एज। अच्छे हो तो हम्म, आपके फेस पे भी वो दिखेगा। आपका, आप देखना किसी से बात करके आपको वाइब कनेक्ट होती है, आपको अच्छा लगता है, तो वो जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वो आपको अच्छा, खुश है। वैसे ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन में भी ये है कि अपना मेडिटेशन करते रहो, आप पॉजिटिव साइड हमेशा आप देखो, नेगेटिव कुछ मत देखो। एक और ऐसा हो जाता है ताकि आगे वाला भी आपसे बड़ा इंप्रेस हो जाता है, बिल्कुल, तो आपको फोकस रखेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा। जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गई है लोगों की, बिल्कुल, राइट। ये करना है वो करना है ऐसे है, तो लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। तो आपको माइंड को फोकस रखो एक जगह पे, तभी आप अचीव कर पाओगे। नहीं तो इतनी सारी जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होके आपको कोई ना कोई रिजल्ट फिर अच्छा नहीं मिलेगा, कोई ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उसकी वजह से। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। आप भी फॉलो करते हो मेडिटेशन या हाँ, मैं स्पिरिचुअल फॉलो थिंग्स करती हूँ, कुछ? मैं फॉलो करती हूँ इस चीज को। ओके। इससे ही पावर मिलती है, आपको हम्म, एक स्टेमिना मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि होना चाहिए, मेडिटेशन तो होनी चाहिए। नाइस, हम्म। ग्रेट थिंग्स। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये पावर देती है, ये सच में अंदर से मतलब पावर स्ट्रांग होंगे तो ही हम अच्छा काम कर कर पाएंगे, पाएंगे, सारा बिल्कुल। दिन अच्छा रहेगा, हमारा एनर्जेटिक रहेंगे। हम्म। यही एक होता है कि बंदा मतलब ये थोड़ी ना कि हमने सच्ची में कनेक्ट होना है या कुछ, ये वो हमें गाइड करेंगे मेडिटेशन से। ये भी क्योंकि खुद से हम जो आंसर होते हैं वो खुद आते खुद हैं। आते हैं। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है चीज़ें। थैंक यू नवदीप जी, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और आपने अपना टाइम दिया, बहुत ज़्यादा प्रीशियस थैंक टाइम यू सो दिया आपने। मच, ये तो आप लोगों की वजह से देखो हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुँ, कर रहे हैं ताकि लोग इनको फॉलो बिल्कुल। करें। थैंक्स टू यू, आई एम रियली सीरियसली, आई एम
मैं आपको कुछ ऐसा, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कुछ बोलने के, एक्सप्लेन करने के लिए, कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं अपना जो बात है वो ऑडियंस तक ले पाऊँ और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इनके काम आए। और जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको फॉलो भी फॉलो करेंगे। भी करो, हाँ, यस ये यस बहुत यस यस यस। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। हम्म। और जो आपको ऐसे ही मिल रही है, देखो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बिल्कुल और उसको बिल्कुल। फॉलो करो। इस बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है यस ये। यस, इसके डेफिनेटली भी लोग डॉक्टर चार्जेस ले लेते अगर आप जाते तो। और बिल्कुल। ये आपको पॉडकास्ट के जरिए मिल रही है, और इसको यस फॉलो यस, करेंगे तो लोग डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली अच्छी सुनो। बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो अगेन। मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक नाइस। यू। तो डॉक्टर नवदीप मलिक से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें जो थी बहुत इंस्पिरेशन वाली थी, और उसको सुनना और उस पर अमल करो, अप्लाई करो उन चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक बातें कोई नहीं हमें बताएगा, डॉक्टर चार्जेस लेंगे। इसलिए अभी जो आपने सुना है ना, उसको फॉलो कर लेना। और अगर आप और चाहते हैं कि ऐसे पॉडकास्ट आएँ, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।